डॉक्टर आयशा कह रही हैं कि ये क्या मतलब, ये आनिया जानिया थी अब जानिया जानिया ही हो गई हैं, ये क्या ऐसा मसला हो गया है? ये बात सोच तो नहीं रही आपने? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं खुश रहती हूँ बस। क्या बात है, अच्छी बात। पॉजिटिव। ये ये अल्लाह हर एक को ये सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे ही हंसता खेलता रखे। आमीन। आमीन सुमा आमीन आमीन। कैसी हैं आप रज़ा साहिबा? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये भी खुश रहती हैं हर वक्त, देखिए हम। अच्छी बात है माशाल्लाह। मैं जिस बात पे हंस रही हूँ वो मैं बोल नहीं सकती। अच्छी बात है। वो अच्छा मुझे बता चुकी हैं कान में, मेकअप रूम में वो बता चुकी हैं। आए बता चुकी हैं? हाँ मुझे- वो तो नहीं बताई ना? नहीं बताई। बात ही नहीं हुई। नहीं अच्छा। हाँ, डॉक्टर आयशा को वो नहीं बताया। हाँ अभी फिर ठीक है, सही है। अच्छा अब ये बताएं कि क्या बनाना क्या है? भाई आज हम लोग बना रहे हैं सबरोसो के कबाब्स हैं मेरे पास, उससे हम कबाब का एक प्लेटर बना रहे हैं और उसके साथ हम जो हैं जामे शीरी रोज़ डोनट बना रहे हैं। डोनट के अंदर अच्छी सी फिलिंग रोज़ करेंगे। डोनट? रोज़ डोनट। ये रोज़ तो हम आज ही बना रहे हैं, रोज तो नहीं बना रहे। रोज़ रोज तो नहीं बनाया हमने, तो आज ही बनाया। फूल वाला रोज़। नहीं वो नहीं है, दूसरा वाला। रोज डोनट कह रही ये है। रोज है, गुलाब वाला गुलाब। कह रही हैं उस रोज बनाना था, आज बना रही हैं। ये हाँ हाँ। और हम बना रहे हैं वॉल्स की अल्टीमेट कैरमल क्रंच शेक। सही है, Right. 3 चीजें हम बना रहे सही हैं। सही। अल्टीमेट कैरमल सही क्रंच सही समझ गए। वो हाँ। समझ जाते हैं, आप नहीं समझते। ये नहीं समझते अभी, सीख जाएंगे सीख जाएंगे। सही है। तो डॉक्टर आयशा, आपको शेक्स पसंद हैं, पीती हैं आप? मैं बच्चों को बना के देती हूँ, हाँ बिल्कुल। तो फिर जो बच्चे walls- बचा देते हैं, वो पी लेती हूँ। जी। अम्मियों का काम होता है ना कि वो शेक्स हाँ, वगैरह बनाती हाँ, हैं घरों में, बिल्कुल, स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में। शेक्स में कितनी कैलोरीज होती हैं? शेक्स में ठीक ठाक कैलोरीज होती हैं, डिपेंड करता है No ग्लास shakes, के साइज पे चीज़ का। और कौन Only सा अपना handshakes. फल बनाया है, कौन सी चीज आपने बनाई है। सिर्फ हैंड शेक हो सकता है, नो शेक्स हैंडशेक के अंदर कोई कैलोरी कैलोरी नहीं होती। नहीं होती। सही। बल्कि इसमें एक आध कैलोरी अगर जा जोर से सकती करें है। तो चली जाती है। सही है। अच्छा जी, तो आप जरा आगाज करें, फिर मैं बहुत सारे मैं लोगों ने आगाज सवालात करती भी हूँ। हम पूछे हैं डॉक्टर आयशा सबरोसो के लिए। के कबाब्स ले लेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबरोसो के सीख कबाब्स जो हैं ये Right. रखे हुए हैं मेरे पास। इससे हम बना रहे हैं। हमारे पास उबले हुए चावल हैं जज़ा के, जो कि बहुत खड़ा खड़ा उसका ग्रेन है, और जज़ा के एलीट बासमती राइस हैं। ठीक है, वो हम एक प्लेटर पे सजाएंगे। साथ साथ हम सबरोसो के कबाब्स को फ्राई करेंगे और ग्रिलिंग पैन के ऊपर। बड़ी इजी सी है, मतलब रेडीमेड आपको मिलते हैं कबाब्स, तो मैंने कहा कि मैं आपको आज ये सिखाऊं। अच्छा, सबरोसो की जो वाइड रेंज है वो बहुत ही मज़ेदार है और इफ्तार में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है आपके पास। बनी बनाई चीज़ें आपको बड़ी हाइजीनिक और सेफ़ पैकेजिंग के अंदर आपको मिल जाती हैं। प्लेटर के ऊपर हम राइस बिछा देंगे, उसके ऊपर हम जो है वो कबाब्स को उसको सेक लेंगे ग्रिलिंग पैन के ऊपर करके। उसके बाद हम थोड़े से अनियंस की एक सैलेड बनाएंगे और हम थोड़े से चिकपीस जो काबुली चने होते हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे पैन के ऊपर थोड़े मसालों के साथ। Right. अंडे हमारे पास उबले हुए हैं, शिमला मिर्च है हमारे पास, कुछ ये बनी हुई हैं गार्लिक और हरी मिर्चों के स्क्यूअर्स हैं। इसको हमने ऑयल के अंदर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ये रखेंगे। और हम एक मेयोनीज और उसके दही के साथ एक गार्लिक सॉस बनाना सिखाएंगे। स्क्यूअर्स नहीं, स्क्यूअर्स। स्क्यूअर्स और मेयोनीज। मेयोनीज। तो ये मायोनीज नहीं करेंगे। है। हाँ, पता नहीं, शायद होगी, मैं मेयोनीज बोलती हूँ। और शेक के साथ साथ ये ग़िज़ा हमारे बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बेहतरीन। ये रिदा की बेस्ट बात है। बिल्कुल ऐसी है। डालडा जो है वो आप मुझे दे देंगे। डालडा की कन्वीनियंस आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड अप पाउच पे भी अवेलेबल है, सो दैट आप इजीली इसको पोर कर सकते हैं। आपने कहा मुझे दे दें। करो भाई करो। मतलब कि दे मैंने दें आपके तो आप हुक्म कर ही की- लें। अब इतना आपके हुक्म खुशी की से तामील वो उठा बहुत रहे हैं। शौक है ना, अब आप करो। हाँ बताइए। उन्होंने हाथ ही पीछे कर लिया खुद। आप डालडा इतनी खुशी से उठा रहे हैं, बस मैंने कहा पोर भी करते हैं। आप देखिए कितना आसानी से ये जो है वो हो जाता है। ये बात ठीक है। तो अब हम जो है कबाब अपने सेकने के लिए डाल देंगे। सही है। मीनवाइल हम रोज़ डोनट जो हम बना रहे हैं जामे शीरी का, इकरार रोज तो भाई नहीं बना रहे, हम तो आज ही बना रहे हैं सिर्फ। एक बोल बोल के हम रोज डोनट बना रहे हैं, तो ये तो गलत बयानी है। इकरार भाई, अब एक बोल के अंदर ना वो वाइट चॉकलेट मेल्टेड है, इसको मिलाएंगे बटर के साथ और क्रीम के साथ। मिल्क पैक की क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं, इसको मिक्स कर लें और फिर उसको आप जो है उसके अंदर डोनट के अंदर उसको 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। और मिल्क पैक की Sorry, क्रीम ये आपको मिलाया? पता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। ये ले स्पून ले लें आप कह दिया करें कुछ चाहिए होता है आपको, ऐसे क्यों आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं? तकल्लुफ़ बोलते हैं। हाँ, जी तकल्लुफ़। नो फॉर्मेलिटीज। हाँ थोड़ी ये क्या सी है? ये हम क्या बचा डाल रहे लें, हैं? थोड़ी सी बचा लें बस। ये जो है बेसिकली वाइट चॉकलेट है मेल्टेड, मिल्क पैक की क्रीम जो कि होती इतनी है काफी है, बचा लूं? हाँ बचा लें थोड़ी।
बज भी नहीं रही, वो कह रही है मुझे जाना है प्याले में। बस ये हो गया मिल्क भाई पैक के पास से नहीं बचता मक्खन भी डालूं? हाँ, बटर भी डाल दें और उसको विस्क से विस्क इसको नहीं बचाना, सॉरी मक्खन को नहीं बचाना, हाँ ये डालना है ना, सारा डाल दूं? सारा डाल दें। मिल्क पैक का जो थोड़ा सा बटर है हाँ वो इजीली मेल्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है डिशेस को फ्लेवर दे देता है, खाने की डिशेस को। मतलब कि बड़ा अच्छा सा मज़ेदार फ्लेवर देता है बटर का। जबरदस्त। थोड़ा सा करशी डाल सकते हैं, करशी जामे शीरियाँ इसमें उसमें। नहीं डाल सकता। नहीं डालना। अच्छा नहीं डाल रहे तो ना या तो आप कहेंगे डाल दें, आप कहने डाल सकते हैं? फिर नहीं डाल सकता। करशी वालों से आप खुद ही निमट लीजिएगा। मैं तो भाई, हमारी तरफ से जवाब है भाई। हाँ। डॉक्टर आयशा से सवाल मैंने करशी तो मैं शौक पे डालता हूँ हाँ जी और ज्यादा डालता हूँ। आपको तो भाई डॉक्टर साहब ये जरा सिलसिला चल रहा है, खाने बनाने का शुरू हो गया, ये बहुत सारे सवाल कितना बताइएगा? डालने तो ये बताएं कि एक तो सवाल आया जो हर दूसरे बंदे का ही सवाल होता है, विटामिन डी के लेवल्स। हालांकि हमारा तो चले मुल्क वो मुल्क है कि जहाँ पे हमें सनलाइट मिलती है, यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। यानी हम हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं मेरे और इकरार भाई के, उनकी बेगम को इतना संजीदा प्रॉब्लम है कि वो एक ज़माने में सोच रहे थे कि जर्मनी से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए सिर्फ इस मसले की वजह से, क्योंकि सनलाइट मिले और विटामिन डी और ये सारा कुछ। तो खैर, तो कुछ ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम इंजेक्शंस और गोलियाँ जो कि आपके जिस्म में विटामिन डी बढ़ाएं। सनलाइट लेनी चाहिए, कुछ इंजेक्शन होती हैं वो तो अलग, ग़िज़ाइयत में ऐसी कुछ चीज़ें खाने पीने की जो कि विटामिन डी ऐड करती हैं आपके उसमें। ये इतना अच्छा सवाल है और आपने अपने दोस्त का भी बताया। Thank you, thank विटामिन बहुत अच्छा वाकई, लेकिन तालियां बजाओ यार, मेरे सवाल इतना अच्छा पूछा। बहुत अच्छा सवाल है, वाह 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 वाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र। अच्छा हाँ जी जी, अच्छा सॉरी। अब उसमें ये है कि विटामिन डी के बारे में बहुत मिथ्स हैं। अब जैसे आपने ये अपने दोस्त का भी बताया और उन्होंने पूरी शिफ्टिंग भी की। हम लोग जैसे यहाँ पे हैं और हमारे पास सूरत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन इसके बारे में भी अगर लोग ये समझते हैं ना कि जी हम तो सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं और मैं तो जी 15-20 मिनट सूरज की रोशनी हासिल कर लेता हूँ, तो मुझे विटामिन डी की खुराक भी इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है और सप्लीमेंट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी में अगर मैं सूरज की रोशनी हासिल कर रही हूँ तो सिर्फ ये जो मेरा हिस्सा एक्सपोज्ड है, ये और ये, यहाँ से मुझे विटामिन डी हासिल होगा, सूरज की रोशनी यहाँ से मुझे। और दूसरा जो मेरा ये स्किन का कलर है, जो ये मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इसके ज़रिए विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ सिर्फ रिदा ही क्या ऐसा कॉम्प्लेक्शन है जिसमें अच्छी विटामिन डी की चलो भाई एब्जॉर्प्शन। हम दोनों वॉकआउट करते हैं। तो आपके आपने दोस्त को क्या कर दिया यार? यहाँ आने डॉक्टर आयशा गलत लोगों से पंगा ले ये लिया। क्या बात है यार? चलो ठीक है, ये मैंने अरे एक दिन हम वहाँ पर क्या नहीं आया, आपने तो बिल्कुल तबाही फिर दी आपने यार, आपने बिल्कुल ही मतलब। तो उसमें ये है कि हम जो डार्क साहब, ये क्या हुआ यार? कलर के कोई बात नहीं, मैं आंसू पोंछने के लिए आपको टिश्यू पेपर अभी दे देती आंसू दिए क्यों आपने पहले ये बताएं फिर। हूँ। देता इनको टिश्यू पेपर दे इतने पहले आंसू देते हैं फिर पूछने के लिए। जितने दिन आप लोगों ने मेरी दोस्त को तंग किया है ना, आज तक का हिसाब क्लियर है। ओह, आज तक अच्छा। का सारा वो हिसाब टीम अप किया हुआ है आप लोगों ने। बल्कि हिसाब नहीं, आपने तो बहुत हाँ, अब मेरी दोस्त को कोई तंग नहीं प्यारी करता, है वो डॉक्टर बेचारी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। नहीं कि भाई ये तो हाँ। अच्छा ये आज कह भी रही थी कि आज आयशा बताएंगी आप लोगों को, कह भी रही थी वो मैंने बता दिया, ठीक मुझे है। तो आज आयशा बताएं। अच्छा लेकिन अच्छा नहीं, ये बड़ा वैसे संजीदा मौजूद है वाकई, मैं इसमें बड़ा जानना चाहता हाँ, हूँ। लेकिन आप ये बता इतना रही हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बता दी है कि हमारे कॉम्प्लेक्शन में इस तरीके से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। नहीं होती है, Vitamin- कम होती है। कम होती है, कम होती है, ठीक Okay. है। फेयर कलर्ड लोगों में बहुत अच्छी होती है। दूसरा, स्किन का सिर्फ ये पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरी तो जॉब ही ऐसी है, मैं पीटी टीचर हूँ या मैं बहुत वॉक करती हूँ धूप में और मुझे विटामिन डी मिल रही है, उससे नहीं मिलेगा। नहीं मतलब चेहरा, गर्दन, ये बाकी आज़ाद नहीं एब्जॉर्ब कर रहे होते धूप ये से। कर रहे हैं लेकिन पूरी बॉडी नहीं कर रही, ठीक है। दूसरी बात ये है कि विटामिन डी खुराक में बहुत ही कम चीज़ों में है, सिर्फ 4 चीज़ें हो गई। अंडे की जर्दी हो गई, मछली हो गई, गोश्त हो गया, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दूध है। बहुत सारे लोग जितना मर्जी के ले लें लेकिन विटामिन डी तब भी वो उस अमाउंट तक नहीं हासिल कर पाते जितनी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। 50 से 70% लोग इस वक्त पूरी दुनिया में हैं जिसमें इस विटामिन की डेफिशिएंसी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये डेफिशिएंट है तो क्यों? इसकी वजह से जॉइंट पेन्स, इम्यूनिटी लेवल्स, मूड ख़राब, डिप्रेशन, अब हर वक्त का चिड़चिड़ापन, थकावट, डिस्ट्रेस लेग सिंड्रोम, आप बिस्तर पे भी लेटे हैं, आप
बहुत अनकंफर्टेबल फील रह रहे हैं, सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये एक हार्मोन का काम देती है। सही है। तो इसलिए आपको इसके सप्लीमेंट लेने ही लेने। ओके ओके। This is the अच्छा, यानी किसी भी complete सूरत में explanation। धूप से ये पूरा नहीं होने वाला। धूप से भी और खुराक से भी। सही। अच्छा, आपको उसका लेकिन सप्लीमेंट लेना होगा। सप्लीमेंट कितना लेना है वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लेना लेकिन है। एक दफा डॉक्टर से विजिट। ये देखिए मैंने कैसी बात की। वाह वाह वाह। एक असल- और बात अच्छी की आप, इस पे भी तालियां हो जाए। इस पे भी तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब ये यार ये यानी मैं मैंने ब्रेक सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रेक लेना है, चलिए ठीक है, सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक से आ जाते हैं। अरे यार ये क्या हुआ? तोड़ दिया तोड़ दिया ख़वातीन हज़रात, तोड़ दिया। वसीम बादामी साहब ने चिमटा तोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? अरे कोई बात तोड़ते हैं ब्रेक वो, में। I think अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिन भर धूप में ही काम करते हैं। मसलन मुझे कभी किसी इवेंट के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए कुछ घंटे धूप में खड़ा होना हो तो मैं 4-5 दिन में बहुत अच्छा फील करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो विटामिन के लेवल विटामिन हो डी गए। कुछ बेहतर मैं हो। आ गई है इनमें। वो लोग जो जिनका काम ही आउटडोर है या जो बाहर काम करते हैं उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसके वही- जवाब ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ले लेते हैं, ठीक है। चलें चलें। और आपसे गुजारिश है आप सवाल करें। आप हर दिन में ना मिसाल के तौर पे मैं ये मुझे ये मैंने नहीं आपके कहा, बारे में नहीं भाई। कसम से ये नहीं आपने कहा। नहीं बोला कि मुझे काम करना होता है। हाँ ये ओके, कहा है। यार कमाल। सॉरी, मालूम है। आई एम सॉरी। आप सवाल सवालात में बताएं आप और क्या इनके मैं बारे में बहुत जानना माफी चाहते चाहता हैं। एक तो पहले हम इतना जान चुके हैं आपके बारे में, अब आप मजीद में कुछ रह गया बताने को। ओवर इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जब इंशाल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर इस सेगमेंट में। क्या भाई क्या कर रही हैं इतना शोर? सॉरी, मुझे पता नहीं था। रही हैं आप लोग। कमाल है यार। सो सॉरी, मैं सोच रही होती हूँ अच्छा अच्छा, इकरार भाई की तरह। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या बनाया आप? ये मैं जो हूँ चने हैं, काबली चने हैं। अच्छा। इसके अंदर मैंने नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, पेपरिका सॉरी नॉट लाल मिर्च, वो डाल के और काली मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी ऑयल। कोई इसमें फ़ैट नहीं डाले, रोस्टिंग एक इफेक्ट डालेंगे। तो फिर इसको हम इसके अंदर मतलब रोस्टिंग इफेक्ट देंगे। उसके बाद हमें प्लेटर पे जगह बना के इसको डाल देंगे इसके ऊपर। साथ ही साथ हमने सबरोसो के जो हमारे पास कबाब्स थे वो फ्राई किए हैं हमने, सही है। और जज़ा के एलीट राइस, बासमती एलीट राइस हमारे पास हैं जज़ा के। और जज़ा का पिंक सॉल्ट भी हमने इसमें यूज़ किया है राइस को उबालते हुए। और ये अनियंस की सैलड मैंने बनाई है, इसमें भी मैंने जज़ा का पिंक सॉल्ट ऐड किया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है और हेल्थ के लिए भी पिंक सॉल्ट, डॉक्टर आयशा बता सकती है, पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और जज़ा जो है वो कहता है चको नेमतों का मज़ा। तो ये जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। ये हो गया तकरीबन। इसमें मैंने बॉइल्ड एग्स और चने डालने हैं। और इकरार भाई आप इसके ऊपर थोड़ा सा जामे शीरी, रोज़ डोनट के ऊपर जामे शीरी डाल दें, ड्रिजल कर दें और थोड़ा सा वो नट्स डाल दें। जो लिक्विड है वो ड्रिजल होता है ड्रिजल होता है। और स्प्रिंकल क्या होता है? स्प्रिंकल जो पाउडर टाइप है ना, लाइक ये ड्राइड मिंट है, ये स्प्रिंकल स्प्रिंकल होगा। हो रहा है। और क्या होता है? वो भी लिक्विड होता और है? मतलब कोई भी मतलब ड्रिजल मतलब कि कोई ऐसी ड्रेसिंग या ऐसी कोई सिरप या ऐसी कोई सॉस जो ऊपर से थोड़ी सी डल रही है। क्या है बताओ, ये बताओ बताओ भाई। और जो कह रही लिक्विड ड्रिजल होता और है जो तो है और जैसे क्या होता है मिल्क पैक है हमारे पास, तो मिल्क पैक अभी हम पोर करेंगे जग के अंदर। इसको क्यों पोर नहीं करेंगे? इसको इसलिए पोर नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना ज्यादा लिक्विड ही नहीं है, ये ज्यादा लिक्विड। हाँ नहीं, इसको हम किसी चीज के अंदर नहीं डाल रहे, इसलिए ये पोर नहीं करेंगे। ऊपर डाल अंदर डाला है आपने उसके अंदर। ऊपर कर रहे हैं ना अभी ये तो ड्रिजल कर तो। रहा हूँ ना। यस, जहाँ जब किया था तो ये पोर भी ही आपने किया था। वैसे सही कहा है। ड्रेसिंग और वो अगर जैसे, इसके अंदर डालता तो पोर करता। हाँ ये सही कह रहे हैं आप। ऐसा? सही कह रहे ये हैं, सही कहते हैं पकड़ा भाई, है ये आपने, सही हाँ, कहते हैं। सही कह रहे हैं यार। इनके सवाल का जवाब देते हैं वरना इकरार भाई को प्रॉब्लम पता है। रहेगी बहुत ज्यादा। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सही। ये जो इनका सवाल था उसमें यही था कि भाई ये इतना रहते हैं सनलाइट में ये और अच्छा फील करते हैं। ऑफ कोर्स सनलाइट में ये रहते हैं, लेकिन ये जो अच्छा फील करते हैं दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, यू आर एक्चुअली फिजिकली एक्टिव। एक्टिविटी करते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी तो आपको वैसे ही अच्छा फील कराती है। लेकिन इसमें 4 चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। हमारे यहाँ जो एयर पोल्यूशन है, हमारी जो फ़ज़ा में इतनी आलूदगी है, वो उस तरीके से हमारी विटामिन डी नहीं दे पा रही। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो विटामिन डी का मैंने आपको बताया कि स्किन पूरी एक्सपोज्ड हो,
तो ऑफ कोर्स आप इस फॉर्म में तो नहीं सारी अपनी एक्टिविटी करते होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि विटामिन डी जिगर में भी जाती है, गुर्दों में भी जाती है, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स में जाके तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र के साथ साथ उनके जिगर गुर्दे उस तरीके से काम नहीं कर रहे कि वो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करें right. और फिर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ये 3-4 चीज़ें हैं। प्लस अगर सीरम इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हों, अब हमारे यहाँ तो इतनी डायबिटीज़ है कि इंसुलिन लेवल्स इतने ज़्यादा लोगों के बढ़े हुए होते हैं, तब भी विटामिन डी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इतने सारे वजूहात हो गई, तो इसलिए इसका टेस्ट कराना एक सिंपल सी चीज़ है। आपने विटामिन डी आपने टेस्ट कराया और उसके ऑप्टिमल लेवल्स 50 से 70 के दरमियान आने चाहिए। सही है। हमारे यहाँ तो मैंने ऐसे अपने पेशेंट्स देखे हैं कि व्हील चेयर पे आ रहे होते हैं और विटामिन डी लेवल्स 5 और 6 है, मुझे समझ नहीं आता और वो बेचारे चल नहीं पाते। तो 50 से 70 और डॉक्टर नैनोग्राम पर डेसिलीटर। चलने से भी ज़्यादा ज़िंदगी में हम हर चीज़ इसलिए करते हैं कि हमें अच्छा लगे और हम खुश रहें। जी जी और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। हाँ, इसका डिप्रेशन से बहुत Exactly. कनेक्टेड है, आपकी मूड, आपकी एग्जाइटी, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत दी हुई, आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही। बिकॉज ये विटामिन आपको एक हार्मोन के तरीके से काम कर रही होती है और एक छोटा टेस्ट आपको इस मसले से बाहर निकलवा देता है। मैंने ये भी सुना कि जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो भी विटामिन डी की वजह से इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि पता नहीं अगर आपकी बॉडी का कैल्शियम लेवल इनफ है भी और विटामिन डी लेवल कम है तो पता नहीं अ सर्टेन पुश जो चाहिए होता है कैल्शियम को वो नहीं मिलता। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपका विटामिन डी कम है तो बॉडी में आप कैल्शियम डेफिशिएंसी भी फील करते ही करते हैं, ऐसा कुछ है? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात आपने की। कैल्शियम को आज का तीसरा अच्छा सवाल हो गया मेरी तरह, देखें आप हैट्रिक। मैं हैट्रिक मैं रुक नहीं रहा, मैं आगे बढ़ता चला। अरे चले जा रहे हैं आप अच्छे। ये सक्सेस आज तो हैट्रिक हो गई। एक्चुअली कैल्शियम को उसकी जगह से लेना और उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लड में करवाना, ये विटामिन डी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बच्चों को दूध दे रहे हैं, आप दही दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा, उसका विटामिन डी लेवल इनफ ही नहीं है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए विटामिन डी का टेस्ट, लेकिन आपने अंधाधुंध विटामिन डी इस्तेमाल नहीं करना, उसका ब्लड टेस्ट करवाना है और उसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखानी है। वो फिर आपको बताएगा कि जैसे हम पेशेंट्स को बताते हैं कि जी आप 2000 से स्टार्ट कर लें और इस तरीके से वीकली ले लें या मंथ में इतनी दफ़ा ले लें। ओवर डोजेज किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती और अंडर डोजेज। क्या बात, यानी इसमें तो खास तौर पर ये कहा जाता है ना कि इसके लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो शायद ये फिर वापस लाना इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दुरुस्त है बात? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आप नहीं, उसमें ये कि ये वो डॉक्टर सजेस्ट करेगा और इसकी अगर नंबर्स इसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी की तरफ आप चले जाते हैं। दैट बिकम्स टॉक्सिक। सही है। मीनवाइल जो है वो यहाँ पर पता नहीं पोरिंग का और क्या सिलसिला जारी है। ये तो पोरी हो रहा है जी। ये हम मिल्क पैक का UHT मिल्क पैक का हम डाल रहे हैं वॉल्स के कैरमल क्रंच शेक के साथ इसको मिक्स करके हम बना रहे हैं। सही है। 2 स्कूप्स मैंने कैरमल क्रंच के 2 स्कूप्स लिए हैं वॉल्स के, और साथ ही साथ मैंने जो है मिल्क पैक का UHT मिल्क इसके अंदर डाला है, आइस क्यूब्स डाले हैं, और अब मैं करूँगी इसको ब्लेंड, और ऊपर से हम इसके लगाएंगे थोड़ा सा कैरमल, क्रंच बना हुआ है कैरमल से, और साथ ही साथ कैरमल सॉस बना हुआ है हमारे पास। और इस शेक की सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो शेक है ना, इसमें कैरमल ये ऑन है, इसमें कैरमल क्रंच जो है ना वो आपको एक फ़ील होगा अपना जो आप पी रहे होंगे हर सिप में, और इसको बिल्कुल अलग बना देता है। ये जो वॉल्स का फ्रोज़न डेजर्ट है ये इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट बना देता है अपने कैरमल के फ्लेवर की वजह से। सही है। तो मेरे क्या हो रहा है? ग्राइंड हो रहा है? क्या हो रहा है? ये ग्राइंड हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कहते हैं? ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड हो रहा है। वाह वाह वाह। ये तो पता ही है आप लोगों को। नहीं हमें नहीं पता भाई, अब बच्चे कमाल मत है बन यार। जाया करें। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और है। दुनिया को आप लोग चला रहे हैं। एक सवाल है मेरे जहन में। सॉरी। एक सवाल है मेरे जहन जी में। बताइए। ये पेन हमने क्यों रखा है यहाँ पे? बताओ। ये पता नहीं क्यों रखा है, ये हमजा ने रखा है। चल। नहीं इस पेन का तो फिर भी कोई काम है, लेकिन ये पेन, नहीं नहीं भाई, ये पेन है। ये पेन है। भाई खाली खाली लग रहा था ना चूल्हा हमजा को, तो उसने कहा मैं रख देता हूँ। अच्छा भाई, मैं जल्दी एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये भी बता दें। वो कह रहे थी मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ता, मैं बहुत परेशान हूँ, लाहौर से खुराक बताएं। लाहौर से? लाहौर से खुराक बताएं।
नहीं नहीं नहीं, लाहौर से सवाल आया है कि मेरे बच्चे के लिए खुराक बताएं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा लाहौर से खुराक क्यों? और से तो वैसे बड़ी खुराक लाहौर हाँ, नहीं, खुराक नहीं नहीं नहीं, सवाल लाहौर से और खुराक बताएं, ये मैंने मिक्स कर दिया जरा। हाँ अच्छा, इसमें खुराक तो ऑफ कोर्स बतानी है, और वो मेरे ख्याल में वो यही इंटरेस्टेड होंगी कि कोई टोटका बता दिया जाए कि इतने खजूर रात में भिगो के और इतने किशमिश। लेकिन लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। हाइट बढ़ना एक बहुत कॉमन इशू है, और अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा देखने में आ गया है। एक तो इसमें पेरेंटल हाइट बहुत मैटर करती है, ठीक है। पेरेंट्स की हाइट अगर बिल्कुल नॉर्मल है 5.5 तो बच्चा 6 फीट तो नहीं हो सकता। लेकिन शुरू से आप माँ को सबसे पहले पता चल जाता है 6 साल की उम्र तक कि उसके बच्चे की हाइट ग्रो नहीं कर रही। सही और है। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि मदर्स अपने बच्चे को 15-16 साल की उम्र में मेरे पास लेके आती हैं कि जी अब कुछ करें, तो दैट्स अ लिटिल यू नो ओवर, Late. अब लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। बच्चे की हाइट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से है। दूसरा, स्कूल बैग्स इतने भारी जब बच्चे उठाते हैं तो पीछे उनका हम्प निकल आता है। जब पीछे कुब निकल आती है तो उससे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन उतनी नहीं हो पाती। ग्रोथ हार्मोन का सबसे ज़्यादा ताल्लुक है बच्चे की हाइट पे, तो हमें वो तदाबीर करनी है जिससे कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़े। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ाने के लिए हमें उसका पोस्चर सीधा करना है। तो जिस जगह से बच्चा आपका अंदर दाखिल होता है, बाहर आता है, एक तो आप वहाँ पे एक रॉड लटका दें जहाँ से बच्चा आते जाते हुए लटके। जब वो हैंग होगा तो उसका पोस्चर स्ट्रेट होगा। कीनिया में एक एक्टिविटी होती है जिसमें बाकायदा बच्चा हैंग है, कीनिया बच्चा के हैंग जो होगा। लोग होते हैं अफ्रीकन्स, वो जंपिंग करते हैं 10 मिनट तक, साल में 2 से 3 मरतबा। तो आप कभी अफ्रीकन्स की हाइट देखें 6-7 फुट होती है, क्योंकि उनका वो फेस्टिवल होता है जिसमें वो जंपिंग करते हैं। तो बच्चे को जंपिंग में और इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। खुराक इन्होंने किए, लगता है जंपिंग की है काफी। आपने जंपिंग की है बचपन में बहुत? वो कहीं से हैंग- आपका हैंग- आपको उनका मेरे कीनिया का ननियाल ताल्लुक और है। ननियाल का मेरे थोड़ा कद अच्छा है। लेकिन ये प्रॉब्लम है अफ्रीकन ननियाल वाली का। मिसाल में प्रॉब्लम थोड़ा है। सा जीन्स का भी तो हाँ, जीन्स ननियाल का का तो मसला ताल्लुक है। हाँ है। डॉक्टर को अच्छा, दिखाओ ननियाल। खुराक में बच्चे को आपका ननियाल लटकता हूँ यार बात करने दो उनको यार, हम भी बात ही कर, हम कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं? आप जो हर वक्त अपनी मैं ये यार आप डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है भाई। नहीं, हम ननियाल की बात करें, इनका ननियाल लटकता था इसलिए इनका वो है। कह रहे हैं आपकी नानी लटका करती है। ननियाल ननियाल मतलब दादी से नानी तक पहुंच गया। ननियाल, दादी से नानी तक पहुंच गई। मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। जी सॉरी, अफ्रीकन्स की बात हो रही थी कि वो हाँ, जीन्स- खुराक की ना, जिसमें हमारी कॉलर ने बताया है, तो उन्होंने ये चीज़ ठीक करके बाकी खुराक में बच्चे को जिंक देना बहुत अच्छा है। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, वो उसका टेस्ट कराएंगी। अब जिंक गोश्त में मिलता है। बहुत सारे घरानों में ये है कि बाप जो हेड ऑफ द फैमिली है वो गोश्त पसंद नहीं करता, तो मदर्स जो हैं वो अपने शौहर के हिसाब से चलती हैं, दाल सब्जी या चिकन बन रहा है। अब मेरे हस्बैंड है, अब उनको भी गोश्त पसंद नहीं है, तो आपने ये देखना है कि अच्छा। बच्चों को गोश्त देना है ताकि उनकी ग्रोथ और उनकी हाइट के लिए गोश्त की ज़रूरत है। तो जिंक ज़रूर देना है, विटामिन डी जिन चीज़ों में है वो ज़रूर देना है। स्लीप का पैटर्न बच्चे का ठीक होना चाहिए। मेक श्योर कि रात को 9:30 से 10 बजे आपका बच्चा सो जाए, क्योंकि उस वक्त रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। हमारा बच्चा तो जागता है इतने बजे, वो तो हाँ, 4-5 दिस इज द मेन रीजन कि आजकल बच्चे मोबाइल्स पे होते हैं, लेट games। नाइट वो जाग रहे होते हैं, गेम्स पे होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज नहीं होगी, तो फिर उस वजह से बच्चों की हाइट के ऊपर बहुत उनका जबरदस्त, जबरदस्त, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, और फिर आप साथ में उनको सिंघाड़ा पाउडर सुबह शाम दें, खजूर दें, बादाम। हरा पाउडर यस, सिंघाड़ा पाउडर सुबह शाम बच्चे को दें। और बच्चे को आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, उसको पानी के साथ ना दें, आपने उसको घी के साथ, बटर के साथ, जैसे ये रिदा डिशेस बनाती हैं, इसके साथ विटामिन डी देना है, तो तब उसकी जो एब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन पीते हैं वो क्या, वो इंजेक्शन पी लें या विटामिन डी को खा लें, इट्स वन एंड द सेम उसको थिंग। किस चीज में सॉल्व करना चाहिए? उसको फिर आप फैट सॉल्युबल है, आप दूध के अंदर दीजिए। दूध के अंदर पीजिए। यस। सिंघाड़ा देखा कभी आपने? यार मैं करूँ वहाँ के सेगमेंट या क्या इतना करें? इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपकी वहाँ कुर्सी लगा देते हैं, मेरे ऐसा करते मैंने। हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, सिंघाड़ा देखा आपने? नहीं, सिंगाड़ा नहीं देखा मैंने। नहीं देखा वाकई? काला काला होता है ना, ब्लैक कलर का होता है। अरे बहुत वही जो इन्होंने अभी आपको और मुझे कहा है, वाटर कुछ देर पहले। चेस्टनट नहीं, मैंने ये नहीं कहा। डॉक्टर आयशा, वाटर चेस्टनट बोलते हैं ना Yes। सिंघाड़े को। हाँ, चलो बस भाई, वाटर चेस्टनट। ये मैंने नहीं देखा, मैंने सिंगाड़ा देखा है भाई। आप तुसी कर लो, बताएं दी क्या है। भाई मैं आपको ये बता दूं कि करशी जामे शीरी जो है वो लाइट रिफ़्रेशिंग है और खालिस हरकियात 100% खालिस हरकियात से बनता है। वो हमने डोनट्स के ऊपर जो है वो ड्रिज़ल किया इकरार भाई ने। साथ ही साथ हमने सबरोसो के सीख कबाब से हमने एक कबाब का प्लेटर बनाया और वॉल्स का फ्रोज़न डिज़र्ट के साथ हमने कैरमल क्रंच शेक बनाया।
तो आई होप आप लोग ये अच्छा, खाएंगे एक अगर आप ऐसे लोगों को यानी किसी भी बारबेक्यू की चीज़ के साथ ये उबले हुए चावल है, ये तड़का ये लगे हुए उबले चावल? हुए चावल हैं, इसमें जीरा डला हुआ है, जज़ा के एलीट बासमती राइस हैं, जिसका हर ग्रेन बहुत ही खड़ा खड़ा और खिला खिला होता है। राइट। क्या ये उबले हुए लोगों से गुरेजान हुआ? नहीं, उजड़े हुए लोग। अच्छा, उजड़े हुए लोगों से, ओ सॉरी थे मैंने कहा उबले हुए लोगों से गुरेजाना हुआ का। अच्छा ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, और आपका बहुत शुक्रिया जी। Thank you, और आप लोगों ने मिलकर एक मिनट के अंदर मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा अरे वाह, वजन में बैठ रहे हैं ना पूरा। आज तक का हिसाब साफ हो गया। ठीक है ठीक है, ये आज आते भी कह रही थी कि आयशा अब बताएंगे। कल से इंशाल्लाह तोपों का रुख इस तरफ होगा। ठीक है, हाँ, कोई फिक्र नहीं, हम नहीं, कर लेंगे। मैं तो मिस हूँ ना, मैं तो हम इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे आज, अभी ठीक है देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, अभी तो हैं दिन बाकी हैं। चलें, जबरदस्त जी, आते हैं, बहुत सारी तालियां, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।